हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था, ऐसा कोई वादा नहीं है जो मैं आपसे करूं और पूरा ना करूं। कोशिश करता हूं कि आपसे जो प्रॉमिस करूं उसको पूरा करूं। हाँ, सेंसस पर मैंने एक पोल में आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो सेशन चाहते हैं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ सेंसस 2011 पर। क्यों? क्योंकि IBPS RRB क्लर्क में एक क्वेश्चन सेंसस 2011 पे पूछा गया था जिसमें रूरल पॉपुलेशन पूछी गई थी कितनी है। तो अगेन मैंने भी सोचा और स्टूडेंट ने भी यही सोचा, सर क्यों ना एक बार सेंसस 2011 को रिवीजन कर लिया जाए। इसलिए रिवीजन कर लिया जाए कि वो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो सेंसस 2011 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सारे के सारे फैक्ट्स हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, जनगणना की बात करते हैं। थोड़ा सा बस मैं आपको हिस्ट्री यहां पर क्रिएट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। समझिएगा यहां पर क्या किया गया था। 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय थे, इनका नाम था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में इंडिया में सेंसस की शुरुआत करी गई थी और प्रॉपर जो सिस्टम है वो 1881 से स्टार्ट कर दिया गया था। हर 10 साल में भारत में जनगणना ली जाती है। ये सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ है? 1881 से। और सबसे पहले 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। ये बैक्ड किसके द्वारा बैक्ड होता है? तो सेंसस एक्ट 1948। जितनी भी जनगणना करी जाती है तो ये जनगणना अधिनियम है 1948, उसके द्वारा ही ये जनगणना करी जाती है। प्रिपेयर कौन करता है इसको? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसको बनाता है। NSSO किसका पार्ट है दोस्तों? तो NSSO इज अ पार्ट ऑफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसके इस समय मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। देन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डेसेनियल सेंसस। तो दोस्तों, डेसेनियल सेंसस को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी कौन है? तो होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है, होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह हैं। तो इनके अंतर्गत एक ऑफिस आता है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, याद रखिएगा इस बात को। ये रिस्पॉन्सिबल बॉडी है क्या करने के लिए? डेसेनियल सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए। अब समझिएगा, सेंसस 2011 के फैक्ट्स के बारे में हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के। समझिएगा, तो सेंसस 2011 was released on 31st March 2011 by Union Home Secretary and Registrar General of India। तो यूनियन होम सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 31 मार्च 2011 को भारत की ये जो जनगणना है, ये कौन से नंबर की थी? 15वीं जनगणना। इसको रिलीज कर दिया गया, इसका जो डेटा था वो रिलीज कर दिया गया। और ये आजादी के बाद का 7वां है, क्योंकि आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। तो आप जोड़ लीजिए 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 11। तो ये 7th है आफ्टर इंडिपेंडेंस और 15th है ओवरऑल काउंटिंग फ्रॉम 1881, याद रखिएगा। तो मोटो क्या था सेंसस 2011 का? सेंसस 2011 का मोटो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारे आंकड़े हमारा भविष्य। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जिनके अंतर्गत, मतलब रजिस्ट्रार जनरल जिनके सानिध्य में या जिनके आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शन में इस जनगणना को कराया गया है, उनका नाम है C चंद्रमौली। देन टोटल पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें यहां पर तो देख लीजिएगा, वैसे 121 करोड़ की बात होती है। 121 करोड़ जनसंख्या है। 121 मिलियन, 1.21 बिलियन और रियल में आंकड़ा ये है पूरा का पूरा आपके सामने है। इसमें से रूरल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 833.1 मिलियन। ये जो 121.1210.2 मिलियन है ना, इसमें 833.1 मिलियन पॉपुलेशन है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है 377.1 मिलियन, 377.1। तो लगभग आप समझ लीजिएगा 37.5 करोड़ अर्बन आबादी है और लगभग 83.5 करोड़ ये गांव की आबादी है। और अगर पॉपुलेशन में परसेंटेज वाइज बात करें तो 68.84%, 68.84% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 31.16% जनसंख्या ये शहरों में निवास करती है। इंडिया बिकेम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, आप सभी लोग जानते हैं। भारत आबादी के मामले में दूसरा देश है, क्योंकि नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? ये है चाइना।
विद 17.64% डिकैडल ग्रोथ। डिकैडल का मतलब है 10 साल, तो 10 साल का जो ग्रोथ है वो कितना है 17.64%, 17.64% की ग्रोथ के साथ आबादी में भारत दूसरे नंबर पर है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011, 2001 से अगर 2011 की जनगणना को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों 181 मिलियन की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, 181 मिलियन। अब नंबर ऑफ अगेन समझ लीजिएगा, जब जनगणना हुई थी 2011 की, तब आपको पता है तेलंगाना नहीं बना था। तेलंगाना कब 2014 में बना है, तो तेलंगाना तो था नहीं। तो कितने स्टेट और यूटीज थे? स्टेट और यूटीज को मिला लिया जाए तो अगेन उस समय 28 स्टेट थे और 7 यूटीज थी, तो बात कितनी हो गई 35। कितने जिले? 640। सब डिस्ट्रिक्ट 5924। टाउन कितने? 7936। विलेज कितने? 6.41 लाख। ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे सेंसस 2011 में। देन लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, साक्षरता प्रतिशत, तो साक्षरता प्रतिशत मेल्स की सबसे ज्यादा है 82.14%। फीमेल्स की बात करें तो 65.46%। ओवरऑल लिटरेसी रेट याद रखिएगा वो कितना है 74%, 74% ये ओवरऑल लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता प्रतिशत पूरा। और पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 82.14 और महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 65.46, 65.46%। अब पूरा का पूरा डेटा यहां पर देख लीजिएगा, आपके सामने है। सेंसस 2011 इन इज द विच सेंसस ऑफ इंडिया। अगर ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 15th आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th। स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 बता दिया मैंने, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें एट दैट टाइम तो ये कौन थे? सी चंद्रमौली। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 121 करोड़। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का मतलब एक स्क्वायर पर किलोमीटर में कितने लोग एक जगह पर रहते हैं उससे रिलेटेड। तो अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कितना है 382 स्क्वायर पर किलोमीटर, 382 स्क्वायर पर किलोमीटर ये डेंसिटी है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 तो 640। देन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया हैज द व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या जो कि 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार, पूछा गया पूरे विश्व का कितने प्रतिशत, तो 17.5%, 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन का भारत की पॉपुलेशन है। देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011। तो 2001 के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट की बात करें तो डिकैडल ग्रोथ रेट, हर 10 सालों की ग्रोथ रेट कितनी है 17.64%, ये डिकैडल ग्रोथ रेट है। व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। टोटल लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं, साक्षरता प्रतिशत कितना है, वो है 74.04%, मतलब 74% आप ओवरऑल मान लीजिए। अगर रियल में बात करें तो 74.04%। नेक्स्ट मेल लिटरेसी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस, ठीक है। मैं अगर पुरुषों की बात करें तो 82.14%, फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 65.46%। मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, यह है केरला, 93.91%। अब और साक्षर हो गया है दोस्तों केरला। देन लीस्ट लिटरेट स्टेट, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, यह है बिहार, जहां का लिटरेसी परसेंट है 63.82%। मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षर कौन था, तो दोस्तों लक्षद्वीप, 91.85% साक्षरता प्रतिशत के साथ। देन लीस्ट लिटरेट, सबसे कम पढ़े लिखे, तो अगेन याद रखिएगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली जो कि अब तो नाम हो गया दादर नागर हवेली दमन दीव, क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया गया है। देन मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। देन लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे कम पॉपुलेशन कहां की है, तो दोस्तों सिक्किम की है, दैट्स वाई सिक्किम है, गोवा है, ये सब छोटे राज्यों में आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट कहां की है दोस्तों, यह है मेघालय की, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट मेघालय की है, याद रखिएगा। देन स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व किस राज्य में है, मतलब किस राज्य में
पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये है दोस्तों बिहार, कितना 1102 1102 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की। देन स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी कहाँ की है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग। फीमेल सेक्स रेशियो अगेंस्ट 1000 मेल, तो फीमेल यहां पर महिलाओं का, ठीक है, जो लिंगानुपात है वो क्या है दोस्तों? 940 फीमेल्स, मतलब 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ये भारत का सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देन स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा ये कहां पर है दोस्तों? केरला 1084,000। स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम लिंगानुपात कहां का? हरियाणा। दैट्स वाई हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, इसी के लिए, क्या करने के लिए? सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए। और हरियाणा ने भी नेशनल टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हरियाणा ये कहता है हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। देन यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? तो यह है दोस्तों पौंडीचेरी। देन यूटी विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, यह है लक्षद्वीप। देन स्टेट विच हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शहरी आबादी है? तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। देन लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे कम शहरी आबादी, ये दोस्तों सिक्किम में है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है। देन लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन कहां पर है? तो यह है दोस्तों सिक्किम में, याद रखिएगा। देन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार, तो आप बताएंगे थाने। कहां पर? महाराष्ट्र में। विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ 64,429, तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन है? तो वो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, ये फैक्ट रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य, मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो थाने बता दिया, महाराष्ट्र। लीस्ट पॉपुलेटेड, सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट, तो ये दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पर? तो कुरुंग कुमे ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 111.01, 111.01% की ग्रोथ रेट है यहां पर। देन निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर गई? निगेटिव मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय दर कम हो गई, वो है लोंगेलैंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड विद ग्रोथ रेट ऑफ -58.39%, निगेटिव ग्रोथ रेट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का माहे जिला जो है वहां पर 1176, जो 940 ओवरऑल रेशियो है, यहां पर 1176 ये है पर 1000 मेल। देन लोवेस्ट सेक्स रेशियो ये कहां का है? ये है दमन डिस्ट्रिक्ट, दमन डिस्ट्रिक्ट विद 533 फीमेल्स पर 1000 मेल। दमन में 1000 पुरुषों पर 533 महिलाएं। सोच लीजिए नेशनल एवरेज से कितना कम, नेशनल 940 और ये 533। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य में, किस जिले में है? तो सेराचिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, सेराचिप डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, 98.76%। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला, यह है अलीराजपुर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, 37.22%। हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दोस्तों पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 37,346, 37,346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। लीस्ट डेंसिटी की बात करें तो अगेन ये दिबांग वैली में है, अरुणाचल प्रदेश, 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सोच लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 व्यक्ति रहता है। फैक्ट अबाउट सिटीज हैं, शहरों के बिहाफ पे बात कर लेते हैं। फैक्ट अबाउट सिटीज, तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? मुंबई, महाराष्ट्र। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी ये पंजाब की कपूरथला हो गई। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से शहर में? तो कोझिकोड केरला का है, 1093 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो भिवाड़ी सिटी है महाराष्ट्र में, 709 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हाईएस्ट लिटरेसी रेट सिटी के अकॉर्डिंग तो आइजवाल सिटी, मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल, 98.76%। लीस्ट लिटरेट सिटी, सबसे कम
पढ़ा लिखा शहर, यह है उत्तर प्रदेश का संबल, उत्तर प्रदेश का संबल, याद रखिएगा। तो ये सिटीज से रिलेटेड थे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलीजियस डेमोग्राफिक के बिहाफ पर, सेंसस 2011 के बिहाफ पर ही रिलीजियस डेमोग्राफी को भी कब लाया गया? 25 अगस्त 2015। सेंसस को तो 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन रिलीजियस सेंसस मतलब धर्म के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या डेमोग्राफी है, ये सेंसस कब रिलीज किए गए? 28 अगस्त 2015 को। फॉर द फर्स्ट टाइम नो रिलीजन कैटेगरी वर एडेड इन 2011 सेंसस। नो रिलीजन कैटेगरी को ऐड किया गया, मतलब जिनका कोई धर्म ही नहीं है, इस कैटेगरी को ऐड किया गया 2011 के सेंसस में। ये याद रखिएगा, यूनिकनेस है। तो 2.87 मिलियन वर क्लासिफाइड एज पीपल बिलोंगिंग टू नो रिलीजन। 2.87 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, नो रिलीजन की कैटेगरी में आते हैं इन इंडिया इन द 2011 सेंसस। 0.24 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ 1.21 बिलियन, जो कि भारत की आबादी का कितना है? 0.24। तो 0.24% नो रिलीजन वाले व्यक्ति हैं, कंफर्मेशन मिला। अगेन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर पारसियों की बात करें तो कितने पारसी हैं? 57,264, 57,264 पारसी हैं, याद रखिएगा। अब हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात कर लें तो 966.3 मिलियन पॉपुलेशन हिंदुओं की है। मुस्लिम्स की बात करें 172.2 मिलियन पॉपुलेशन। क्रिश्चियन की बात करें तो 28.7 मिलियन पॉपुलेशन। सिख की बात करें तो 20.8 मिलियन। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 रिलीजन हैं, इनकी पॉपुलेशन इंडिया में क्या है मैंने आपको बता दी। अब अगेन यहाँ पर 1951, अगेन 51 छोड़िए, 2011 की बात कर लीजिए, किस ग्रुप में कितने परसेंटेज के बिहाफ पर। तो हिंदुज्म की बात करें तो 79.80% है। इस्लाम की बात करें तो 14.23% है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो 2.330। सिखिज्म की बात करें 1.72, बुद्धिज्म की बात करें 0.70, जैनिज्म की बात करें 0.37, अदर रिलीजन 0.9। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2011 का रिलीजियस ट्रेंड है जो मैंने आपको बता दिया, जो कि 2015 में रिलीज किया गया था कि कौन से धर्म की क्या पॉपुलेशन है, कितने लोग भारत में रहते हैं, ये सभी बातें। तो मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सारे फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इस सेशन में दोस्तों डिस्कस कर लिए हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप GAGS बाय अखिलेश अवस्थी। सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।